हेलो दोस्तों, आई एम कृष्णा। के स्टडी में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों टैपेट क्लीयरेंस। आज हम टैपेट क्लीयरेंस के विषय में जानेंगे। टैपेट क्लीयरेंस का डायग्राम, टैपेट क्लीयरेंस को कैसे सेट करना है, अगर टैपेट क्लीयरेंस ज़्यादा हो जाए तब क्या होगा, यदि टैपेट क्लीयरेंस कम हो जाए तब क्या इफेक्ट पड़ेगा, और टैपेट क्लीयरेंस की कितना इम्पोर्टेंस है, ये हम आज इस वीडियो में जानेंगे। जैसा कि दोस्तों आप डायग्राम में देख रहे हैं, यह एक 4 स्ट्रोक का एक पिस्टन असेंबली दर्शाया गया है, जिसमें रॉकर आर्म्स, बाल्व, टाइमिंग चेन, पुश रॉड, लाइफ कैम्पशाफ्ट एंड क्रैंकशाफ्ट, ये सब दर्शाया गया है। टैपेट, जैसा कि दोस्तों डायग्राम में दर्शाया गया है कि जब फ्लाई व्हील रोटेट करती है तो हमारा क्रैंकशाफ्ट रोटेट करता है, जिससे हमारा टाइमिंग चेन कनेक्टेड है, और इस टाइमिंग चेन की सहायता से हमारे सारे गियर रोटेट करते हैं, जैसे आइडलर ए गियर, आइडलर बी गियर एंड FIP गियर एक्सेट्रा, और कैम गियर। जैसा कि दोस्तों आप डायग्राम में देख रहे हैं कि जब हमारी क्रैंकशाफ्ट रोटेट करती है तो टाइमिंग चेन के कॉम्बिनेशन से हमारा कैम भी रोटेट करता है, जिसमें कैम में रखे हुए टैपेट, पुश रॉड, रॉकर आर्म, ये सारे इस कैम की वजह से मूव होते हैं। रॉकर आर्म का एक सिरा पुश रॉड से कनेक्टेड होता है और दूसरा सिरा वाल्व से कनेक्टेड होता है, जो हमारे इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व होते हैं। दोस्तों जब हमारा कैम शाफ्ट रोटेट करता है तो यह पुश रॉड को अप करता है, जिससे पुश रॉड से कनेक्टेड वाला रॉकर आर्म का सिरा अप होता है, और इसका दूसरा सिरा जो बॉल्व से कनेक्टेड होता है वो डाउन होता है। उसके डाउन होने से बॉल्व खुलता है, और बॉल्व के खुलने से जो हमारा फ्यूल का मिक्सचर होता है वो हमारे कंबस्शन चैम्बर में प्रवेश करता है। दोस्तों कैम शाफ्ट में लगे कैम का ये जो ऊपरी सिरा होता है उसे हम लोब बोलते हैं। इसके अप होने से बॉल्व खुलता है, और इसके जैसे ही डाउन होता है बॉल्व क्लोज हो जाता है। दोस्तों ये जो बॉल्व और रॉकर आर्म के मध्य ये जो आपको गैप दिख रहा है, इसी को हम बॉल्व क्लीयरेंस बोलते हैं। दोस्तों हम ये बॉल्व और रॉकर आर्म के मध्य क्लीयरेंस या गैप इसलिए रखते हैं क्योंकि जब हमारा इंजन चलता है और उसमें पावर प्रोड्यूस होती है, तब जो हमारा बॉल्व होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। बॉल्व के गर्म होने से उसमें थर्मल एक्सपेंशन होता है, जिसके कारण बॉल्व का थोड़ा सा लेंथ बढ़ जाता है। बॉल्व के लेंथ बढ़ने के कारण अगर हम इसमें गैप नहीं रखेंगे तो इसमें जो पुश रॉड होती है हमारी, वो हमारी बैंड हो सकती है, डैमेज हो सकती है। पुश रॉड के बैंड या डैमेज होने के कारण बॉल्व प्रॉपर तरीके से ओपन या क्लोज नहीं हो पाएगा, जिससे हमारे फ्यूल की सप्लाई प्रॉपर तरीके से इंजन में नहीं हो पाएगी और इंजन हमारा नहीं चल पाएगा प्रॉपर तरीके से। दोस्तों अगर हम बॉल्व और रॉकर आर्म्स के मध्य गैप ज़्यादा भी रख देंगे तब भी हमारा बॉल्व प्रॉपर तरीके से नहीं ओपन हो पाएगा, जिसकी वजह से उसमें फ्यूल सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी। इसको गैप को ज़्यादा रखने के कारण इसमें नॉकिंग की प्रॉब्लम भी आ जाती है, क्योंकि इसमें पुश रॉड और रॉकर आर्म के मध्य का जो क्लीयरेंस होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जब इंजन चलता है तो उसमें टक टक की आवाज़ आती है, जिसमें इसमें नॉकिंग की प्रॉब्लम आ जाता है। दोस्तों यह बॉल्व क्लीयरेंस कम या ज़्यादा ना हो तो इसको एडजस्ट करने के लिए हम फिलर गेज का उपयोग करते हैं, जिसका मेजरमेंट कुछ 0.4 माइक्रोन का या कुछ उससे कम या ज़्यादा भी हो सकता है। सभी इंजनों के बॉल्व क्लीयरेंस का मेजरमेंट अलग अलग होता है। यह उनके इफ़िशियंसी पर डिपेंड करता है कि वह कितना बॉल्व क्लीयरेंस रखते हैं। दोस्तों बॉल्व क्लीयरेंस को एडजस्ट करने के लिए हम फिलर गेज का उपयोग करते हैं। दोस्तों इस फिलर गेज को हम बॉल्व और रॉकर आर्म के एक सिरे के मध्य में रखते हैं। बॉल्व और रॉकर आर्म के एक सिरे के मध्य में फिलर गेज को रखकर इसके दूसरे सिरे को स्क्रू और स्पैनर की सहायता से टाइट किया जाता है। आर्म और पुश रॉड के मध्य जो क्लीयरेंस होता है उसको कम करने के लिए
हम जो रॉकर आर्म के ऊपर नट लगा होता है उसको स्पैनर की सहायता से हल्का खोलते हैं और जो स्क्रू थ्रेड बोल्ट होता है हम उसको स्क्रू की सहायता से टाइट करते हैं और उसको टाइट करने के लिए क्लॉकवाइज रोटेशन में क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं और गैप को डिक्रीज करते हैं, जिससे हमारा बॉल्व क्लियरेंस जो होता है वह एडजस्ट हो जाता है और इंजन प्रॉपर तरीके से चलता है। दोस्तों, हमारा बॉल्व क्लियरेंस एडजस्ट हुआ है या नहीं इसको हम चेक करने के लिए दो फिलर गेज का यूज करते हैं। एक फिलर गेज गो का होता है और दूसरा नॉट गो होता है। दोस्तों, गो फिलर गेज का मतलब होता है जो आपका स्पेसिफिक, आप जो इंजन में आपका स्पेसिफिक क्लियरेंस रखना चाहते हैं उतना ही क्लियरेंस होता है। जैसे कि आप बॉल्व क्लियरेंस को मेंटेन रखने के लिए अपने इंजन में 0.4 माइक्रोन का क्लियरेंस रखते हैं तो हमारा गो फिलर गेज होता है। इस फिलर गेज को हम बॉल्व और रॉकर आर्म के मध्य रखकर बॉल्व क्लियरेंस को सेट करते हैं। नॉट गो फिलर गेज का मतलब होता है कि जो आपका स्पेसिफिक क्लियरेंस होता है उस क्लियरेंस से कुछ माइक्रोन ज़्यादा मोटाई का वो फिलर गेज होना। गो फिलर गेज की सहायता से आपने जो बॉल्व क्लियरेंस सेट किया है उस बॉल्व क्लियरेंस में अगर नॉट गो का फिलर गेज इंसर्ट हो जाता है का मतलब ये है कि आपका बॉल्व क्लियरेंस अभी पूर्ण रूप से सेट नहीं हुआ, और अगर नॉट गो फिलर गेज उसमें नहीं जाता है मतलब आपका बॉल्व क्लियरेंस सेट हो चुका है। दोस्तों, हम गो फिलर गेज और इस नॉट गो फिलर गेज की सहायता से हम केवल बॉल्व क्लियरेंस को चेक करते हैं, बॉल्व क्लियरेंस सही सेट हुआ है कि नहीं। अब हम दोस्तों रिटन फॉर्म में बॉल्व क्लियरेंस की वर्किंग देख लेते हैं। बॉल्व क्लियरेंस इंजन में बॉल्व और रॉकर आर्म्स के मध्य में रखा जाता है, क्योंकि जब इंजन चलता है तब इंजन की गर्मी के कारण, हीट एनर्जी के कारण बॉल्व की जो बॉल्व स्टेम होती है उसका लेंथ थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। जब हीट के कारण बॉल्व का स्टेम की लेंथ ज़्यादा हो जाता है तब बॉल्व और रॉकर आर्म्स के बीच क्लियरेंस बढ़ जाता है। बॉल्व और रॉकर आर्म्स के बीच क्लियरेंस बढ़ने से उसके बीच की जो जगह होती है वह खत्म हो जाती है, और यदि ये क्लियरेंस नहीं रखा जाए तो रॉकर आर्म्स और पुश रॉड के टेढ़े होने की संभावना बढ़ जाती है और इंजन में नॉकिंग की प्रॉब्लम आ जाती है और इंजन से टक टक की तेज़ आवाज़ आने लगती है। तब इंजन सही तरीके से वर्क नहीं कर पाता है, उसकी माइलेज भी घट जाती है और ज़्यादातर इंजन वाल्व का क्लियरेंस अलग अलग हो सकता है। इसके अलावा इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व का क्लियरेंस अलग अलग होते हैं। दोस्तों, एग्जॉस्ट वाल्व का क्लियरेंस इनलेट वाल्व के क्लियरेंस से ज़्यादा रखा जाता है, क्योंकि एग्जॉस्ट वाल्व में ज़्यादा हीट एक्सपेंशन होता है। एग्जॉस्ट वाल्व की स्ट्रेंथ इनलेट वाल्व की अपेक्षा ज़्यादा बढ़ती है। वाल्व क्लियरेंस को फिलर गेज टूल की सहायता से चेक किया जाता है। फिलर गेज अलग अलग मोटाई की पतली पट्टियाँ होती हैं जिसको वाल्व और रॉकर आर्म के बीच में रखकर वाल्व क्लियरेंस एडजस्ट किया जाता है। ओवरहेड वाल्व में इसको एडजस्ट करने के लिए रॉकर आर्म में एडजस्टिंग स्क्रू लगा होता है जिसको कम या ज़्यादा रोटेट कर वाल्व और रॉकर आर्म के बीच क्लियरेंस को एडजस्ट किया जाता है। फर्स्ट कंडीशन है इफ़ मोर क्लियरेंस। पहला, वाल्व ओपन लेट होगा और क्लोज जल्दी होगा। दूसरा, एग्जॉस्ट वाल्व से बर्न गैसेस जो निकलती हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं निकल पाती हैं। तीसरा, ज़्यादा क्लियरेंस होने से वाल्व स्टेम में हैमरिंग होने लगता है जिससे वाल्व स्टेम के डैमेज हो जाते हैं और या डैमेज होने की उनकी संभावना बढ़ जाती है। दूसरा कंडीशन है इफ़ लेस क्लियरेंस। तो इसमें फर्स्ट है वाल्व का जल्दी ओपन होना और इसका क्लोज लेट होना। दूसरा है इनलेट वाल्व कम खुलेगा जिससे एयर लीक होगी और एयर कंबस्टन चैम्बर में कम जाएगी, मतलब लेस एयर क्वांटिटी में जाएगी। तीसरा है पावर रिड्यूस होगी।
अब थर्ड कंडीशन आता है दोस्तों, व्हाई टैपेट क्लियरेंस इज मोर इम्पोर्टेंट। टैपेट क्लियरेंस इसलिए ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि इसमें इंजन की इफ़िशियंसी कम हो जाती है और टैपेट क्लियरेंस रखने से हम कई पार्ट्स को डैमेज होने से बचा लेते हैं। स्पेशली होता है पुश रॉड एंड रॉकर आर्म। टैपेट क्लियरेंस अगर हम नहीं रखेंगे तो निम्न प्रॉब्लम आती है, जैसे फर्स्ट नंबर है इंजन का स्टार्ट ना होना, दूसरा है माइलेज कम देना, तीसरा है फ्यूल कंबस्चन ज़्यादा होना, चौथा है गाड़ी को स्टार्ट करते ही बंद हो जाना, पांचवा एसी को चलाते ही एसी का बंद हो जाना, छठवां है पिकअप का धीरे धीरे ख़त्म हो जाना। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।